अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर मेरा नाश्ता बन चुका है। और मैं वैसे इतना नाश्ता मतलब पूरा पराठा तो नहीं खा सकती, लेकिन क्योंकि बच्चे पेपर्स हो रहे हैं तो एक दिन घर एक दिन स्कूल, तो एक कोई घर होता है तो वो फिर मेरे साथ नाश्ता करते हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद आजकल ये हाल होता है घर का, बिल्कुल नहीं पता चलता सफाइयाँ की हुई हैं नहीं की हुई, क्योंकि कोई एक ना एक पटाखा घर पे होता है तो फिर सारा दिन पूरे घर का ये हाल रहता है। मैंने नाश्ते के बाद सारी सफाइयाँ कर ली थी, तो जब अरहम उठा तो उसके बाद ये हाल हो गया। और बस फिर क्या बोलें, सच में पहले ना लाइफ बड़ी अच्छी थी, बड़ी परफेक्ट लाइफ चल रही होती है। बड़े हम ना, शादी से पहले की बात करती हूँ, कि बड़े हम होते हैं जी, ऐसी चीज़ें सेटल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या है यार, इनको तरीका नहीं है, इनको ये नहीं है। पहले बड़ी बड़ी बातें, मैं खुद भी ऐसी थी थोड़ा सा। लेकिन शादी के बाद और ख़ुसूसन बच्चों के बाद हमें पता चलता है यार लाइफ कितनी ज़्यादा टफ़ है, कितनी मुश्किल है। और अभी क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना फिर ज़्यादा इशू होता है, थोड़े बड़े हो जाएं तो, हालांकि ये ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, फिर भी इनका ये हाल है, बेड पे छलांगे लगाना और हर तरफ कुशन्स फेंकना, पिलोस फेंकना एक दूसरे पे, और इस तरह से ये काम करते रहते हैं। अच्छा, फिर मैंने दोबारा से सफाई की, फिर क्योंकि मेरी अपनी जॉब है तो स्कूल का सीन है, तो फिर मैं उधर चली गई। वापस आई तो मैं और हम लोग जो हैं वो 2 बजे मदरसे के लिए जाते हैं, तो मैं अरहम के कपड़े प्रेस कर दी थी। मैंने सोचा कि खाना वगैरह उनको दे दिया, वापस आके फिर कपड़े वगैरह प्रेस कर दूँ। तो कपड़े प्रेस कर रही थी तो ये स्टेन मुझे नज़र आया। पता नहीं ये बच्चे कहाँ से और क्या क्या दाग लगाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ऐसे दाग होते हैं कि बिल्कुल भी ना रगड़ 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 के भी नहीं जाते। वैसे ये तो मैंने देखा नहीं था जब मैंने वॉश किए थे, और अभी शायद मैंने देखा है, और पता नहीं किस चीज़ का है। अब नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करूँगी। बाज़ ऐसे होते हैं हमारे इधर ना, सुर्ख मिट्टी है बाहर, उसके दाग, चॉकलेट और चाय के दाग, ये दाग बिल्कुल भी नहीं जाते। या किसी घास पे रगड़ दे ना घुटनों वाली जगह वाइट, तो उसके दाग नहीं जाते। तो लेकिन क्या करें माएँ, रगड़ने पड़ते हैं। अगर ये है कलरफुल कपड़ों पे तो हम ब्लीच भी नहीं डाल सकते, ब्लीच डालते हैं तो वो वाइट बिल्कुल हो जाता है, मतलब वो भी एक किस्म का स्टेन ही बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से अरहम का जो है वो 13 पारा है, और बस अब लास्ट पे ही है। और बस एक काम समेट लो तो दूसरा अरहम का भी मैंने कंप्लीट किया, तो अब्रिश वापस आ गई और उसने अपना यूनिफॉर्म वगैरह, क्योंकि अब थोड़े बड़े हो गए खुद ही चेंज कर लेते हैं, लेकिन जहाँ चेंज करते हैं वहीं छोड़ जाते हैं और कहते हैं मामा पेपर दे दे के थके होते हैं, यूनिफॉर्म तो आप उठा लिया करें। तो फिर इस वजह से मैं अब अब्रिश का सारा कुछ समेटूंगी। उसके भी कपड़े प्रेस हुए थे वो खुद चेंज कर चुकी थी। और अब्रिश क्योंकि लंच जो है वो स्कूल से ही सिर्फ करती है, घर से नहीं लेके जाती, क्योंकि इनका पेपर्स के बाद जल्दी ऑफ हो जाता है, तो इस वजह से वो लंच साथ नहीं लेके जाती, बस पैसे वगैरह ले जाती है। क्योंकि अच्छी बात है उनके स्कूल में भी कैंटीन का जो है वो ओपनिंग हो गई है। उसके बाद ये अब्रिश और अरहम जो थे वो कलरिंग वगैरह करते रहते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं अपनी चीज़ें। फिर अब मैंने कहा ये सारी चीज़ें समेटती हूँ, ताकि शाम से पहले पहले मेरा बाकी काम हो जाए। शाम में फिर और इतने ज़्यादा काम होते हैं। तो जब मैं इधर रखने के लिए आई तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें पड़ी थी, फिर मैंने मोबाइल आप बंद कर दिया और वो चीज़ें भी समेटना शुरू कर दी। मैंने सोचा वो सारा कुछ समेट के तो फिर एक ही बार में ना जो लास्ट होगा वो इंशाल्लाह की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं कर लूँगी। तो वो सारी चीज़ें समेटी, बाकी इधर से थोड़ा बहुत किया, और फिर जिस काम के लिए मैं आई हुई थी मेन, इसको डायरी को रखने के लिए, तो इस डायरी बॉक्स कलर बॉक्स जो है मैंने सोचा ये जहाँ का था मैं इसे वहीं पे रख दूँ, क्योंकि वीकेंड पे ये लोग निकालते हैं और यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद फुल वीक इन्हें टाइम नहीं मिलता। फिर जो वीकेंड होता है तो फिर उस टाइम इन लोगों को याद आता है, तो फिर ये अपने खिलौने और ये जो भी चीज़ें हैं, जब भी छुट्टियां वगैरह होती हैं, या जैसे अभी पेपर्स के बाद इन्हें 5 डेज़ या 7 डेज़ का ऑफ मिलेगा, तो उसमें फिर ये सारे खिलौने निकालेंगे बारी बारी, फिर इनका इस्तेमाल करेंगे, खेलेंगे, और फिर बस कुछ टूट जाते हैं बीच में, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने ख़त्म हो जाते हैं, बस यही होता रहता है।
और उसके बाद जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई मैंने कुछ छोड़ देखी, मैंने सोचा इनको भी समेट लूँ। सारा दिन इसी में गुजर जाता है, बच्चों के साथ घर में, और ना काम ख़त्म होते हैं और ना जो है ये बच्चों के कबाड़ खाने, और पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। मुझे लगता है सारी माँओं का यही हाल होता है, घर समेटते हुए, चीज़ें संभालते हुए, बच्चों को खिलाते पिलाते हुए, इधर उन्होंने जाना है। अब हमें पता होता है उनकी टाइमिंग स्कूल की क्या है, मदरसे जाना है क्या है, एकेडमी की क्या है, सब कुछ हमें देखना होता है।